नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे ज्ञान सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए 5th सेमेस्टर हिंदी का जो पहला पेपर है, जिसका नाम है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना प्रथम, और जिसका पेपर कोड है HND 301, उसे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। परीक्षा में जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर के प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, काव्यादर्श ग्रंथ के रचयिता हैं, यानी किसके द्वारा काव्यादर्श नामक ग्रंथ लिखा गया है? तो दंडी के द्वारा काव्यादर्श नामक ग्रंथ लिखा गया है। दंडी जो है 7वीं शताब्दी में विद्यमान थे और अलंकारवादी आचार्य हैं दंडी। तो पहले का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि भामह ने कविता का अनिवार्य तत्व माना है। किसको भामह ने कविता का अनिवार्य तत्व माना है? तो अलंकार को भामह ने कविता का अनिवार्य तत्व माना हुआ है। उनका मानना है कि अलंकार जो है कविता की आत्मा है। भामह का जो समय है वो 6वीं शताब्दी है। 6वीं शताब्दी में भामह ने अलंकार सिद्धांत की स्थापना की थी। तो दूसरे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, भरत मुनि का समय है, यानी भरत मुनि कब विद्यमान थे आपको बताना है। तो भरत मुनि का जो समय है वो 2वीं शताब्दी है। 2री शताब्दी में भरत मुनि जो है विद्यमान थे। 2री शताब्दी में ही इनके द्वारा नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा गया था और रस सिद्धांत की स्थापना की गई थी। तो तीसरे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है? कौन इसमें से भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है? तो भट्ट नायक ने व्याख्या किया हुआ है, भट्ट लोल्लट ने भी किया हुआ है, अभिनव गुप्त ने भी किया हुआ है। आनंद वर्धन ने भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या नहीं की हुई है। आनंद वर्धन का जो समय है 9वीं शताब्दी है। इनके द्वारा जो है ध्वनि सिद्धांत की स्थापना की गई है। चौथे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किसने साधारणीकरण पर विचार किया है? साधारणीकरण पर विचार किसके द्वारा किया गया है? तो भट्ट नायक ने भी किया है, रामचंद्र शुक्ल ने भी किया है, डॉक्टर नगेंद्र ने भी किया है। तीनों ने जो है साधारणीकरण पर विचार किया हुआ है। भट्ट नायक पहले विद्वान हैं साधारणीकरण पर विचार करने वाले। पांचवें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। छठा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? तो संचारी भावों की कुल संख्या 33 होती है। छठवें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कुल 8 है। सातवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, काव्य के उत्पत्ति के कारण को कहते हैं। काव्य के उत्पत्ति के कारण को क्या कहा जाता है? काव्य हेतु कहा जाता है। तो ए ऑप्शन आपका 8वें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन काव्य हेतु है? तो काव्य हेतु 3 प्रकार के होते हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। तो तीनों मिलाकर के काव्य हेतु होता है। 9वें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने प्रतिभा को शक्ति कहा है? प्रतिभा को शक्ति किसके द्वारा कहा गया है? तो रुद्रट के द्वारा प्रतिभा को शक्ति कहा गया है। 10वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से काव्य प्रकाश के रचयिता हैं। काव्य प्रकाश की रचना किसके द्वारा इसमें से किया गया है? तो मम्मट के द्वारा काव्य प्रकाश की रचना की गई है। मम्मट का समय जो है 11वीं शताब्दी है। 11वीं शताब्दी में मम्मट विद्यमान थे। 11 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि काव्य मीमांसा ग्रंथ के रचनाकार हैं। किसके द्वारा काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ लिखा गया था? तो राजशेखर के द्वारा काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ लिखा गया है और इनका समय जो है 10वीं शताब्दी है। 10वीं शताब्दी में विद्यमान थे। 12 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि काव्य की परिभाषा को कहते हैं। काव्य की परिभाषा को क्या कहा जाता है? काव्य लक्षण कहा जाता है। तो 13 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि शब्दार्थों सहितो काव्यम काव्य लक्षण के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? किसके द्वारा यह पंक्ति कहा गया है? तो यह पंक्ति जो है भामह के द्वारा कहा गया है। भामह 6वीं शताब्दी में विद्यमान थे और अलंकार सिद्धांत की स्थापना इनके द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है। निम्न में सुमेलित नहीं है। एक तरफ भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता का नाम है,
एक तरफ उनके जो है मत का नाम दिया हुआ है, वाद का नाम दिया हुआ है, आपको यहाँ पर सुमेलित करना है और बताना है कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो भट्ट लुल्लट ने भुक्तिवाद दिया हुआ था, शंकुक ने अनुमतिवाद दिया हुआ था, लेकिन भट्ट नायक ने आरोपवाद जो है नहीं दिया हुआ था। भट्ट नायक ने भुक्तिवाद दिया हुआ था और अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद दिया हुआ था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है। 15 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, वाक्यम रसात्मक काव्यम, यह पंक्ति किसकी है? रसात्मक वाक्य ही काव्य है, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो यह पंक्ति जो है विश्वनाथ के द्वारा कहा गया है। विश्वनाथ 14वीं शताब्दी में विद्यमान थे और साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ भी इनके द्वारा लिखा गया था। सी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली दंडी के द्वारा कहा गया है, यह सुमेलित है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम जगन्नाथ के द्वारा कहा गया है, यह भी सुमेलित है। तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वलंकृत पुनः क्वापि मम्मट के द्वारा कहा गया है, यह भी सुमेलित है। लेकिन ननु शब्दार्थो काव्यम वामन के द्वारा नहीं कहा गया है, यह रुद्रट के द्वारा कहा गया है, तो यह सुमेलित नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने काव्य हेतु की जगह काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। काव्य हेतु की जगह काव्यांग शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है, आपसे पूछा गया है। तो काव्य हेतु की जगह काव्यांग शब्द का प्रयोग वामन के द्वारा किया गया है। 18 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपको बता दें कि वामन जो है 8वीं शताब्दी में विद्यमान थे और इनके द्वारा रीति सिद्धांत नाम की स्थापना जो है की गई थी। रीति संप्रदाय की स्थापना इनके द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, मम्मट के अनुसार काव्य हेतु है। तो मम्मट के अनुसार शक्ति, निपुणता और अभ्यास ये तीनों जो है काव्य हेतु हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने केवल प्रतिभा को काव्य हेतु माना है। तो पंडित राज जगन्नाथ ने केवल प्रतिभा को काव्य हेतु माना हुआ है। 20वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, राजशेखर के अनुसार प्रतिभा का भेद है। राजशेखर ने प्रतिभा के दो भेद किए हुए हैं, एक है कार्यत्री प्रतिभा, दूसरा है भावयत्री प्रतिभा। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दोनों। 22 नंबर प्रश्न है, काव्य रचना के उद्देश्य को क्या कहते हैं। तो काव्य रचना के उद्देश्य को काव्य प्रयोजन के नाम से जाना जाता है। 22 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, वामन के अनुसार काव्य प्रयोजन है। वामन के अनुसार काव्य प्रयोजन क्या है। तो वामन ने कृति और कृत दोनों को जो है काव्य प्रयोजन माना हुआ है। 23 का सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, भरत मुनि के अनुसार काव्य प्रयोजन है। भरत मुनि ने किसको काव्य प्रयोजन माना हुआ है। तो धर्म, यश, आयुष, इसके अलावा बुद्धि वृद्धि, लोक उपदेश, इन सभी को भरत मुनि ने काव्य प्रयोजन माना हुआ है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 25 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि साहित्य दर्पण किसकी रचना है, किसके द्वारा साहित्य दर्पण लिखा गया है। तो विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण लिखा हुआ है, 14वीं शताब्दी में विद्यमान थे। ए ऑप्शन आपका 25वें का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन रस संप्रदाय के संस्थापक हैं। तो रस संप्रदाय की स्थापना भरत मुनि के द्वारा 2री शताब्दी में की गई थी और इनके द्वारा नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ भी लिखा गया था। तो 26 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, काव्य हेतु में किसका स्थान सर्वोपरि है। तो काव्य हेतु में जो है प्रतिभा का स्थान सर्वोपरि माना जाता है। 27 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन है। आपको बताना है कि मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन क्या है। तो यश प्राप्ति, वित्तीय लाभ, लोक व्यवहार, शिवेत्तर नाश, परमानंद की प्राप्ति और कांता सम्मति उपदेश, ये सभी जो है मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 29 नंबर प्रश्न है, पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड इन बेस्ट ऑर्डर, यह कथन है, किसके द्वारा यह कथन कहा गया है। तो यह कथन जो है कालरिज के द्वारा कहा गया है। 29 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, यह कथन किसका है, किसके द्वारा यह कथन कहा गया है। तो यह कथन जो है टी.एस. इलियट का है। 30वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, यह कथन किसका है। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, यह किसके द्वारा कहा गया है। इसी को भरत मुनि का रस सूत्र कहा जाता है। तो भरत मुनि सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा।
32 नंबर प्रश्न है, साधारणीकरण की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रदान की? किसने सबसे पहले साधारणीकरण की अवधारणा दी थी? तो भट्ट नायक के द्वारा सबसे पहले साधारणीकरण की अवधारणा दी गई थी। भट्ट नायक जो है भरत मुनि के रस सूत्र के तीसरे व्याख्याता हैं। बी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना की है? तो काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना भामह ने लिखा हुआ है और रुद्रट ने भी लिखा हुआ है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोनों। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है सौंदर्यम अलंकार, यह कथन किसका है? सौंदर्य ही अलंकार है, किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन आचार्य वामन के द्वारा कहा गया है। वामन जो है 8वीं शताब्दी में विद्यमान थे। सी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न है, काव्यालंकार सार संग्रह ग्रंथ के रचयिता हैं। किसके द्वारा काव्यालंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ लिखा गया था? तो उद्भट ने लिखा हुआ था काव्यालंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ। और उद्भट जो है 8वीं शताब्दी में विद्यमान थे और एक अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। 35 का जो है बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, चंद्रालोक के रचयिता हैं। किसके द्वारा चंद्रालोक नामक ग्रंथ की रचना की गई थी? तो जयदेव के द्वारा चंद्रालोक नामक ग्रंथ की रचना की गई थी और 13वीं शताब्दी में जयदेव जो है विद्यमान थे। 13वीं शताब्दी में ही इस ग्रंथ की रचना भी की गई थी। तो ए ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, व्यंजनाश शब्द शक्ति किससे संबंधित होता है? तो व्यंजनाश शब्द शक्ति जो होता है वो हमेशा व्यंग्यार्थ से ही संबंधित होता है। सी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, चित्र तुरंग न्याय की अवधारणा का प्रयोग किस आचार्य ने रस निष्पत्ति की व्याख्या में किया? तो चित्र तुरंग न्याय की अवधारणा का प्रयोग शंकुक के द्वारा किया गया है। बी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। आपको बताना है कि किसके द्वारा रीति संप्रदाय की स्थापना की गई थी? तो आचार्य वामन ने रीति संप्रदाय की स्थापना की हुई थी। वामन का समय जो है 8वीं शताब्दी है। 8वीं शताब्दी में इन्होंने रीति संप्रदाय स्थापित किया हुआ था। तो 39 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, विशिष्ट पद रचना रीति, यह कथन किसका है? विशिष्ट पदों की रचना ही रीति है, किसके द्वारा कहा गया है? वामन के द्वारा कहा गया है। 40 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, किसने रीति को वृत्ति कहा है? रीति को वृत्ति किसके द्वारा कहा गया है? तो मम्मट ने रीति को वृत्ति कहा हुआ है। 41 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि काव्य शोभायाह कर तारो धर्मागुण, यह कथन किसका है? किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? तो यह कथन आचार्य वामन के द्वारा कहा गया है। 42 का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर प्रश्न है। 43 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि गुण काव्य के उत्कर्ष का साधन है, यह कथन किसका है? गुण काव्य के उत्कर्ष का साधन है, यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। सी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, बायोग्राफिया यह कर लीजिएगा। बायोग्राफिया लिटरेरिया नामक ग्रंथ के रचयिता हैं, यानी किसके द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई थी? तो कॉलरिज के द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई थी 1817 ईस्वी में। बी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो ध्वनि संप्रदाय की स्थापना आनंदवर्धन के द्वारा किया गया था। आनंदवर्धन का जो समय है वो 9वीं शताब्दी है और इनके द्वारा ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की भी रचना की गई थी। 45 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, अलंकार सर्वस्व के रचनाकार हैं। अलंकार सर्वस्व की रचना जो है रुयक के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, ध्वनिरात्मा काव्यस्य, यह कथन किसका है? किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? तो यह कथन जो है आनंदवर्धन का है। उन्होंने कहा है कि ध्वनि जो है काव्य की आत्मा है। 47 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, ध्वन्यालोक लोचन के रचयिता हैं। तो ध्वन्यालोक लोचन जो है टीका है जो अभिनव गुप्त के द्वारा लिखा गया था। आनंदवर्धन का जो ग्रंथ ध्वन्यालोक था उसी ग्रंथ पर अभिनव गुप्त ने एक टीका लिखा जिसको नाम दिया ध्वन्यालोक लोचन। तो 48 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, विरेचन सिद्धांत से संबंधित हैं। विरेचन सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो अरस्तु के द्वारा विरेचन सिद्धांत दिया गया था। तो ए ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, कला अनुकृति का अनुकृति है, यह कथन किसका है? किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? तो यह कथन जो है प्लेटो के द्वारा कहा गया है। 50 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर प्रश्न है,
इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने कल्पना को काव्य की आत्मा माना है। तो कल्पना को काव्य की आत्मा कॉलरिज ने माना हुआ है। बी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं, किसके द्वारा स्वच्छंदतावाद की स्थापना की गई थी। तो वर्ड्सवर्थ को स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है। माधुर्य गुण जो है किस रस में प्रयुक्त होता है। तो श्रृंगार रस में प्रयुक्त होता है। बी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, प्रतीकवाद का जनक माना जाता है, किसको जो है प्रतीकवाद का जनक माना जाता है। तो जीन मोरे आस को प्रतीकवाद का जनक माना जाता है। 54 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन वक्रोक्त संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, यानी आपको बताना है कि वक्रोक्त संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आचार्य कुंतक जो है वक्रोक्त संप्रदाय के संस्थापक हैं। इनके द्वारा वक्रोक्त जीवितम नामक ग्रंथ की रचना भी की गई थी। तो बी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो औचित्य संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम आचार्य क्षेमेंद्र है। 56 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इनका जो समय है क्षेमेंद्र का, ये 11वीं शताब्दी है, यानी 11वीं शताब्दी में विद्यमान थे। 56 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, किस ग्रंथ के रचयिता टी.एस. इलियट हैं। तो तीनों ग्रंथ जो है टी.एस. इलियट के द्वारा ही लिखे गए हैं। द वेस्टलैंड, द सेक्रेड वुड, होमेज टू जॉन ड्राइडन, ये तीनों ग्रंथ इलियट के द्वारा ही लिखे गए हैं। तो डी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, अरस्तु ने ट्रेजेडी के कितने अंग माने हैं। तो अरस्तु ने ट्रेजेडी के कुल 6 अंग माने हुए हैं। 58 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, निम्न में से अरस्तु का ग्रंथ नहीं है, कौन इसमें से अरस्तु का ग्रंथ नहीं है। तो पेरिपोइयोतिकेस अरस्तु ने लिखा है। टेक्नेस रिटोरिकेस यह भी अरस्तु ने लिखा है। वसीयत नामा भी अरस्तु के द्वारा लिखा ग्रंथ है। लेकिन पेरिहुप्सुस जो है अरस्तु के द्वारा लिखा गया ग्रंथ नहीं है, यह लोनजाइनस के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। तो 59 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि कल्पना सिद्धांत से संबंधित हैं, किसके द्वारा कल्पना सिद्धांत दिया गया है। तो कल्पना सिद्धांत से कॉलरिज संबंधित हैं। ए ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, किस ग्रंथ को स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है। तो लिरिकल बैलेट्स को जो है स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है। 61 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत टी.एस. इलियट का है। इसमें से कौन सा सिद्धांत इलियट के द्वारा दिया गया था। तो मूर्त विधान का सिद्धांत, संवेदनशीलता का, असाहचर्य का सिद्धांत, ये दोनों सिद्धांत जो है इलियट के द्वारा ही दिए गए हैं। 62 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि काव्य भाषा सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, किसके द्वारा काव्य भाषा सिद्धांत की स्थापना की गई थी। तो वर्ड्सवर्थ ने काव्य भाषा सिद्धांत दिया था। 63 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने निर्वैयक्तिकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। निर्वैयक्तिकता सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो टी.एस. इलियट के द्वारा दिया गया है। बी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक कौन है। यह पुस्तक जो है रिचर्ड्स के द्वारा लिखा गया था। बी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 66 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत रिचर्ड्स ने दिया है। कौन सा सिद्धांत इसमें से रिचर्ड्स ने दिया है। तो मूल्य सिद्धांत और संप्रेषण का सिद्धांत, दोनों सिद्धांत जो है रिचर्ड्स ने ही दिया है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोनों। आगे बढ़ते हैं, 67 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि हिंदी आलोचना का आरंभ किस युग से माना जाता है। तो हिंदी आलोचना का आरंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 68 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन मार्क्सवादी आलोचक है। आपको बताना है इसमें से कौन सा आलोचक मार्क्सवादी आलोचक है। तो शिवदान सिंह चौहान, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, ये तीनों जो है मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 69 नंबर प्रश्न है, किस नाटक की आलोचना से व्यवहारिक आलोचना का सूत्रपात हुआ। तो संयोगिता स्वयंवर जो नाटक है, जो लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया था, इसी नाटक की आलोचना से व्यवहारिक आलोचना का सूत्रपात हुआ था। तो बी ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, मादाम बावेरी किसकी रचना है। मादाम बावेरी जो है फ्लावियर की रचना है। 70 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
71 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि स्वच्छंदतावादी है? तो कॉलरिज, शेली, किट्स, ये सभी कवि जो है स्वच्छंदतावादी हैं। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, किस निबंध से सैद्धांतिक आलोचना की शुरुआत हुई? तो नाटक नामक निबंध से सैद्धांतिक आलोचना की शुरुआत हुई थी। इस निबंध के जो रचयिता हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ए ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन अलंकारवादी आचार्य हैं? तो दंडी, भोज, उद्भट, जयदेव, रुद्रट, अप्पय दीक्षित, ये सभी जो है अलंकारवादी आचार्य हैं। कविता में अलंकार को प्रमुख स्थान देते हैं, अलंकार को काव्य की आत्मा मानते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन अलंकार विरोधी आचार्य है? तो आनंदवर्धन, जगन्नाथ, मम्मट और विश्वनाथ, ये सभी जो है अलंकार विरोधी आचार्य माने जाते हैं। 74 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 75 नंबर प्रश्न है, नई समीक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? नई समीक्षा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले स्पिनगार्ड ने 1910 ईस्वी में नई समीक्षा शब्द का प्रयोग किया हुआ था। 75 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि नई समीक्षा केंद्र में रखता है, किसको केंद्र में रखता है? तो नई समीक्षा जो है हमेशा रचना को केंद्र में रखता है, रचनाकार को केंद्र में नहीं रखता है। तो ए ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन यथार्थवादी हैं? कौन इसमें से यथार्थवादी है? तो डैनियल डेफो, हेनरी फील्डिंग, टोबिया स्मॉलेट, ये सभी जो है यथार्थवादी हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 78 नंबर प्रश्न है, हिंदी में तुलनात्मक समीक्षा का आरंभ किस ग्रंथ से माना जाता है? तो हिंदी में तुलनात्मक समीक्षा का जो आरंभ है वो बिहारी और सादी से माना जाता है। पदम सिंह शर्मा के द्वारा 1907 में तुलना किया गया था और यहीं से तुलनात्मक समीक्षा आरंभ होता है। 78 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन शुक्लोत्तर युग के आलोचक नहीं है? शुक्लोत्तर युग के आलोचक कौन नहीं है इसमें थे? तो श्याम सुंदर दास जो है शुक्लोत्तर युग के आलोचक नहीं है, क्योंकि यह शुक्ल युग के ही आलोचक हैं। बाकी नंदुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह और डॉक्टर नगेंद्र, ये सभी शुक्लोत्तर युग के ही आलोचक हैं। तो 79 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन स्वच्छंदतावादी समीक्षक है? तो शांति प्रिय द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, ये तीनों जो है स्वच्छंदतावादी समीक्षक हैं। 80 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, प्रगतिवादी समीक्षा के संदर्भ में सत्य नहीं है। सत्य नहीं है क्या आपको बताना है? तो साहित्य अपने सामाजिक दायित्वों से बंधा है, यह सत्य है। साहित्य का उद्देश्य आनंद की उद्भावना है, यही सत्य नहीं है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। बाकी साहित्य में महत्व वस्तु का है, रूप का नहीं है, यह भी सही है। साहित्य में बिंब और प्रतीक का प्रयोग वांछनीय नहीं है, यह भी सही है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किसका आरंभ स्वच्छंदतावाद के विरोध में हुआ? तो यथार्थवाद का आरंभ स्वच्छंदतावाद के विरोध में हुआ था। सी ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, हिंदी नवरत्न के रचयिता हैं, किसके द्वारा हिंदी नवरत्न लिखा गया है? तो मिश्र बंधुओं के द्वारा हिंदी नवरत्न लिखा गया था। बी ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण भी अपेक्षित होता है, यह कथन है, यहाँ सही कर लीजिएगा, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन जो है रामचंद्र शुक्ल का कथन है। 84 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, नई कहानी के समीक्षक हैं, नई कहानी के समीक्षक कौन है? नामवर सिंह हैं। डी ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन मार्क्सवादी आलोचक है? तो शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा और नामवर सिंह, ये तीनों जो है मार्क्सवादी आलोचक हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 87 नंबर प्रश्न है, हिंदी में फैंटेसी का प्रयोग सर्वाधिक किसने किया? किसके द्वारा सबसे ज्यादा फैंटेसी का प्रयोग किया गया है? तो मुक्तिबोध ने सबसे ज्यादा फैंटेसी का प्रयोग किया है। 87 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन रामविलास शर्मा की पुस्तक है? तो प्रेमचंद, साहित्य और संस्कृति, प्रगति और परंपरा, ये तीनों पुस्तक जो है रामविलास शर्मा के द्वारा ही लिखे गए हैं। 88 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 89 नंबर प्रश्न है, प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सबसे पहले प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा।
90 नंबर प्रश्न है, छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता कौन है? तो छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता जो है मुकुटधर पांडे को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, प्रतीक का अर्थ है, प्रतीक का अर्थ होता है संकेत, तो बी ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, श्रृंगार प्रकाश किसका ग्रंथ है? किसके द्वारा श्रृंगार प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा गया है? तो भोजराज के द्वारा श्रृंगार प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा गया था। 11वीं शताब्दी में भोजराज जो है विद्यमान थे। बी ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रस का अंग है? इसमें से कौन रस का अंग है? तो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये तीनों जो है रस के अंग माने जाते हैं। डी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, भट्ट लोल्लट का उत्पत्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? तो भट्ट लोल्लट का जो उत्पत्तिवाद है वो मीमांसा दर्शन पर आधारित है। 94 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, किसने साधारणीकरण में योग की मधुमती भूमिका की चर्चा की है? तो श्याम सुंदर दास ने साधारणीकरण में योग की मधुमती भूमिका की चर्चा की है। 95 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, किसने वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का मूल माना है? तो आचार्य भामह ने वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का मूल माना हुआ है। बी ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने भेद किए हैं? तो क्षेमेंद्र ने औचित्य के कुल 6 भेद किए हुए हैं। 97 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन नई समीक्षा से संबंधित है? तो एलन टेट, क्लीथ ब्रुक्स, विलियम एम्पसन, ये सभी जो है नई समीक्षा के आलोचक हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 99 नंबर प्रश्न है, बिंबवाद का प्रवर्तक है? तो बिंबवाद का प्रवर्तक जो है टी ह्यूम को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, हिंदी में सैद्धांतिक आलोचना के जनक हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी में सैद्धांतिक आलोचना का जनक माना जाता है। 100वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और वीडियो पर हाइप भी जरूर दे दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।